नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/20। ठीक, और यहां पर भी हमें पहले की ही तरह dy बाय dx कैलकुलेट करना है, सोल्व करना है। कैसे कर पाएंगे ये हमें देखना है। बड़े ही सिंपल वर्ड्स में हमें क्या ढूंढना होता है, मैं किसको यहां पर t मानूं। ये बात तो समझ में आ रही होगी ना कि हम डायरेक्टली इसको सोल्व नहीं कर सकते। दैट मीन्स वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ फंक्शन t इन प्लेस ऑफ दैट फंक्शन। हम यहां पर t रखेंगे और जिससे सिंप्लीफाई होकर सोल्व हो जाना चाहिए। तो यहां एक ही जगह पर फंक्शन दिख रहा है, इट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो व्हाट वी विल डू, t माना जाएगा कि लेट t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो ऐसा करने पर मुझे y मिलेगा t इज इक्वल्स टू 20। पहला स्टेप आई होप सो क्लियर हुआ। t को मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यों माना, समझ में आया? क्योंकि ऐसा करने पर मुझे दोनों तरफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस मिल गए जिनको मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकता था। पहला स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप में एज इट इज आप डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dy बाय dt इज इक्वल्स टू 20 t रेज टू, यहां पर क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 19। इन द सेम वे dt बाय dx क्या हो जाएगा 2x हमारे पास रहेगा। अब ऐसी सिचुएशन में थर्ड स्टेप पर आपको सिर्फ क्या करना होता है, बस दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी dy ओवर dt मल्टीप्लाई करेंगे dt बाय dx से, एंड यहां पर 20t19 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, एंड इन द लास्ट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास dy बाय dx बचेगा, एंड ऑन द राइट हैंड साइड यहां पर आपको बस इसको सोल्व कर लेना है। जैसे 20 इंटू 2 40, x तो है ही, और t जो माना गया था वापस से प्लेस कर दीजिए उसको, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 19। और इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी यहां पर खत्म हुआ। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो मैंने वहां पर लिखा था। क्या लिखा था क्वेश्चन? क्वेश्चन था हमारे पास, देख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 3t क्यूब। ठीक, और फाइंड करना है, फाइंड dy बाय dx। ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में बेनिफिट क्या है, हमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, सॉरी t दिया हुआ है, y एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है। कितने वेरिएबल्स है, काउंट दैम, x y एंड t, और कैलकुलेट क्या करना है dy बाय dt। बेनिफिट दिख गया होगा अभी तक। यहां पर थर्ड पैरामीटर ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब हमारा पहला स्टेप क्वेश्चन ने खुद किया है। अब सिर्फ मैं क्या करूंगा, अवेलेबिलिटी के हिसाब से जिसका जैसे डिफरेंशिएशन कर पाएंगे वैसे उसको लिखेंगे। जैसे यहां पर x को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाय dt इज इक्वल्स टू 10t। ओके, x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि राइट हैंड साइड t में है ना फंक्शन, तो इसलिए x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होगा। ऑन द सेम वे y इज इक्वल्स टू 3t क्यूब, तो dy ओवर dt इज इक्वल्स टू 3 थ्राइस 9 इंटू t स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप तो क्वेश्चन ने खुद ने करके दिया था t को इंट्रोड्यूस करके, सेकेंड स्टेप यानी हमने उसको डिफरेंशिएट अपनी तरफ से कर लिया। अब सिर्फ इसको असेंबल करना है, ध्यान से आंखें खोलकर असेंबल करेंगे। पिछली बार की तरह, यानी क्वेश्चन को अपने लेवल पर मैनिपुलेट करके दिया गया था, इसलिए हम भी ध्यान रखेंगे इस बात का। क्या ध्यान रखोगे, अगर मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया तो dt से कैंसिल नहीं होगा, वो करना जरूरी था। वाई? बिकॉज वी नीड dy बाय dx। अब ऐसी सिचुएशन में बिकॉज वी नीड dy बाय dx, तो हम t को एलिमिनेट कैसे करें, तो सीधे सीधे व्हाट यू नीड टू डू, आपको मल्टीप्लाई नहीं, यहां पर जरूरत है डिवाइड करने की, राइट, ताकि न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। तो dt बाय dt कैंसिल हुआ यहां, और dy बाय dt यानी 9t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10t, तो कितना आ जाएगा dy ओवर dx।
एंड हमारे पास यहां से आने वाला है 9t/10। ओके, तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है जिसमें मैनिपुलेशन खुद क्वेश्चन दे देता है। अगेन, ऐसे क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में भी मिलेंगे, एक दो जगह पर ऐसा डाटा आपको मिल जाएगा। जरूरत पड़ेगी हमें फिजिक्स में इस तरह के डाटा को सोल्व करने के लिए, ठीक है, जहां पर एक्स एंड वाई पोजिशन कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, टी टाइम हो सकता है, किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्कस किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लिकेशन की जगह पर डिवाइड करना पड़ जाता है। तो मेनली यही तीन तरह के टाइप्स हमारे पास होते हैं। ज्यादातर केस में आपको हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ इंक्लूजन दिया जाए, हो सकता है कि आपको पॉलिनोमियल के साथ इंक्लूजन दिया जाए, या फिर खुद एक पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको डाटा दिया जा सकता है। अब अगर हम इससे भी और आगे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा रहा हूं। लुक क्लोज। तो हमें कुछ और प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ फंक्शंस यहां पर लिख रहा हूं जो कि ऑब्वियस है, मिक्स रहेगा। हमारे सारे कंसेप्ट्स जितने भी हमने डायरेक्टली पढ़े हैं उसमें से कुछ कुछ सभी में देखा जाएगा। चेन रूल भी हम इंक्लूड करेंगे, प्रोडक्ट रूल में भी डिवीजन रूल, जिससे भी आप करना चाहें, और हो सकता है कोई फंक्शन डायरेक्ट भी हो। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं, लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 1, या सिर्फ पार्ट्स बना लेते हैं। तो क्वेश्चन जो पहला पार्ट रहेगा हमारे पास, इमेजिन y इज इक्वल्स टू e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड पार्ट रहेगा y इज इक्वल्स टू e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x, एंड इसका भी स्क्वायर हमें यहां पर लिखना रहेगा, ठीक। नंबर 3, थर्ड में मैं यूज कर रहा हूं y इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर, एंड नंबर 4 we can write over here as x upon x square plus 5 raised to 3/2। ये कुल मिलाकर 4 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं। इसमें हो सकता है आप किसी में चेन रूल लगाएं, हो सकता है किसी में प्रोडक्ट रूल लगाएं, हो सकता है आप किसी में क्वोशिएंट रूल लगाएं। सिचुएशन को देखकर ही हमें समझना है किस तरह से कौन से फंक्शन में क्या लगेगा। चलिए एक और सिचुएशन यहां पर मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ y इज इक्वल्स टू, एक सिंपल सी सिचुएशन जनरेट करते हैं, 1/x स्क्वायर प्लस 1, राइट। कुछ ऐसा मैंने यहां पर लिख लिया। तो क्या क्या रहेगा, लुक क्लोजली, वन बाय वन हम इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो क्या है पहली प्रॉब्लम का आंसर? पहली प्रॉब्लम के आंसर में y हमें दिया हुआ है e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना होता है। हमारे पास y को मुझे डिफरेंशिएट करना है, दो टर्म्स है, ऑब्वियस है, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, कोई प्रॉब्लम भरी बात नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है, थोड़ी सी e की पावर माइनस x में, यानी हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा, e की पावर माइनस x के डिफरेंशिएशन पर रहेगा, बिकॉज e की पावर x का तो वैसे ही डायरेक्ट होता है। तो e की पावर x माइनस x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, उसी को आपको डिफरेंटली हैंडल करना है। तो अगर मैं इसको अलग से लिख लूं, इमेजिन ये मेरे पास z है e की पावर माइनस x, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना आ गया तो मैं इसको तो बड़ी ही आसानी से डिफरेंशिएट कर सकता हूं। इवन अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें भी e की पावर माइनस x रखा गया है। सो देख लेते हैं, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है z इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस x, तो हाउ डू आई डिफरेंशिएट दैट, कि बड़ी ही आसानी होती अगर ये माइनस ना होता, राइट। दैट मीन्स मैं t किसको मानूं, माइनस x को, और ऐसा मानते ही z मेरे पास कितना आ गया, e रेज टू t। अब दोनों चीजें डिफरेंशिएबल हैं, सच एज dz बाय dt इज इक्वल्स टू e रेज टू t। भाई e की पावर x या e की पावर t, उसका डिफरेंशिएशन उतना ही रहेगा जितना यूजुअली रहता है। अब dt बाय dx ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास -1। ओके, अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या दिखने वाला है, तो हम अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें, बेसिक ऑफ चेन रूल लगाएं, तो dt से dt कैंसिल, एंड dz बाय dx कितना हो जाएगा,
e रेज टू टी इंटू -1 एंड एट लास्ट t की जब आप वैल्यू रख देंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस e की पावर -x। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि e की पावर -x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस e रेज टू -x। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था y इज इक्वल्स टू e रेज टू x प्लस e रेज टू -x। तो जब मैं लिखूंगा dy ओवर dx तब कितना होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x एंड e की पावर -x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर -x हो जाएगा। राइट, क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो इस तरह से कई बार पूरे फंक्शन में एक छोटी मोटी चीज के लिए भी आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा और नॉर्मल कंडीशंस में आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिंगल आपको प्लेट में रखा हुआ मिलेगा कि देखो ये चेन रूल का क्वेश्चन है, ये इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लो, इसमें आप डिवीजन रूल लगा लो। थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, सिचुएशन किस तरह की दी हुई है, राइट, उसी पर ध्यान देना पड़ेगा। आफ्टर ऑल जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मजाक तो नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब इस क्योंकि सीक्वेंस में ही है तो इसका बेनिफिट आप कहां उठा सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस तरह से? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम इसका बेनिफिट उठाएं तो सेकंड क्या था क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है e रेज टू x प्लस e रेज टू -x एंड इसका स्क्वायर। राइट, अब आपके पास है दो तरीके। पहला तरीका, या तो आप इस स्क्वायर को ओपन कर लें, राइट, स्क्वायर ओपन करोगे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा सा एंड आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है कि विदाउट स्क्वायर को ओपन किए हुए हम अंदर वाले पूरे पार्ट को ही t मान ले यहां पर। करेक्ट है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ऐसी जगह पर लेंथ के साथ इश्यू आता है कि हम अक्सर बात करते हैं नीट की प्रिपरेशन में कि 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, जेई मेंस थोड़ा सा और ज्यादा टाइम दे दिया जाता है, जेई एडवांस थोड़ा सा और ज्यादा टाइम दे दिया जाता है। दूसरी बात ये भी होती है कि ऐसा तो है नहीं कि हमसे डिफरेंशिएशन का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर किसी ना किसी फंक्शन को बिलोंग कर रहा होगा, किसी ना किसी क्वेश्चन को बिलोंग कर रहा होगा। यानी डिफरेंशिएट करना इज जस्ट मियरली अ पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे स्पीड और बढ़ानी चाहिए। किस तरह से मैं यहां पर थोड़ा और एफिशिएंटली इस क्वेश्चन को कर पाऊं, ये भी हमें देखना होगा। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले देखो, इन सब चीजों में एक ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन कर लेंगे लेकिन एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू चलें तो आपकी स्पीड एकदम रॉकेट जितनी हो जाएगी डिफरेंशिएशन को करने की। ठीक, किस तरह की स्पीड है, किस तरह से आप कर सकते हो? ध्यान दो पहले वाले क्वेश्चंस पर जहां से हमने चेन रूल स्टार्ट किया था। यू सी दिस, पहला क्वेश्चन था sin 5x। ओके, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास था दैट वाज sin 5x। इसका रिजल्ट कुछ ऐसा लग रहा है कि ये 5 बाहर निकल कर आ गया और साइन का तो डिफरेंशिएशन एज इट इज cos 5 हुआ। राइट, जैसे अगर मानो मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूं कि 5 वहां पर लिखा हुआ है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 5x था, उसको वैसा ही रखा रहने देते हैं, तो ये हो जाता cos 5x। इसका मतलब सीधा सीधा ये भी तो हुआ कि ऐसी कंडीशन में सिर्फ 5 बाहर आ गया। राइट, तो क्या ये कोई कैटेगरी है? क्या हम इसमें छोटा मोटा कुछ ऐसा सोच सकते हैं जिसकी हेल्प से हमें इतनी लेंथ ना लिखनी पड़े, जिसकी हेल्प से हमें ये लास्ट वाले क्वेश्चन में लेंथ काफी बढ़ गई थी, या ऐसा अगर 2 से 3 बार हुआ किसी भी क्वेश्चन में जिसको सोल्व करने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहां पर t मानो, यहां पर z मानो या कुछ और मानते रहो, तो यस वी कैन गो डायरेक्टली। हम डायरेक्ट भी चेन रूल को लगा सकते हैं। एक्चुअली ये सारे स्टेप्स किए जाएंगे बट इन अवर माइंड, राइट, हम वर्बली इन प्रोसेस को कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, बड़ा ही सिंपल सा तरीका। इमेजिन हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 रेज टू 6। इमेजिन दिस। अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है तो मैं किसको z मानूं किसको t मानूं भूल जाओ, बस एक ही बात का ध्यान रखना है।
आपका क्वेश्चन सही से लिखा हुआ होना चाहिए, यानी ब्रैकेट वगैरह सब कुछ लिखे होने चाहिए। तो क्या दिख रहा है हमें y में, सबसे पहले इधर की तरफ से जाते हुए, यहां से इस साइड जाते हुए क्या दिखा, सबसे पहले ब्रैकेट दिखा या x² + 5x + 10 दिखा? ऑब्वियस है, सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट के ऊपर दिखी पावर। अब समथिंग रेज टू कांस्टेंट पावर किसका पार्ट हुआ? x⁴n जैसा दिखा ये। अगर मैं ब्रैकेट की पावर n लिखूं तो वो x की पावर n, यानी एक वेरिएबिलिटी और उसकी पावर n। तो ऐसी कंडीशन में ये देखा जाता है कि जो भी आप फंक्शंस देख रहे हैं उसको उसी के हिसाब से डिफरेंशिएट करते चलो। जैसे मुझे यहां पर अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मैं क्या देखूंगा कि dy/dx मुझे करना है, राइट? तो पहले मुझे ये ब्रैकेट दिखा तो मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। डिफरेंशिएशन में ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा कैसे कि ब्रैकेट रेज टू 6, यानी ये x⁴n वाला फॉर्मूला हुआ। तो मैंने अंदर वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में t मान लिया, जैसे पहले करते थे, सेम वैसा ही करेंगे, कोई अलग नहीं करेंगे हम। अंदर वाले पार्ट को t मान लिया, यानी क्या बन गया ये t⁻6 बना। t⁻6 दैट मींस 6, एंड इस ब्रैकेट की पावर अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला क्या हो जाएगी? 6 - 1 5 हो जाएगी। ओके, अब ब्रैकेट के अंदर जो था सो रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहने वाला है। तो मल्टीप्लाई करोगे, अब अंदर बढ़ो, पहले ब्रैकेट का हुआ फिर मल्टीप्लाई करना है, अब अंदर आगे बढ़ोगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन है। बस इसको डिफरेंशिएट अगर आपने कर दिया, सच एज 2x + 5, राइट? 2x + 5, ये आपके पास रिजल्ट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी बिना कोई लेंथ लिखे आप आधी कैलकुलेशन अपने माइंड में करते हुए भी डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो? डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक, जैसे हमने लास्ट वाला अभी e⁻x वाला किया था, इसको भी करके दिखा देता हूं। इमेजिन अगर मेरे पास y = e⁻x होता, x था, तब मुझे क्या दिखा? मुझे इधर से जाते हुए फंक्शन पूरी तरह से सही लिखा हुआ है, कोई ब्रैकेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना भी चाहो तो ब्रैकेट ज्यादा से ज्यादा यहां लगा सकते हो। ये पूरी -x इसकी पावर में है, तो पहले क्या दिखा? e दिखा, राइट? दैट मींस dy/dx e⁻x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था हमने? e की पावर x, क्योंकि हमने यहां पर माइंड में वही पहले क्या दिखा? हमें e दिखा। अब e बिलोंग करता हुआ एक ही फॉर्मूला है, e⁻x, यानी हम ऊपर वाले पूरे पार्ट को अपने माइंड में t मान लेंगे। ऐसा मानते ही e की पावर -x एज इट इज बचेगा, एंड -x को जब आप मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 यहां आ जाएगा, जिसकी वैल्यू -e⁻x इतनी होगी। बात समझ आई होगी? ठीक है, ऐसा करने से आप कितना भी लेंदी चेन रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन अगर मैं करके दिखाऊं तो ये काफी जल्दी से अब अगले वाले सारे क्वेश्चंस अगर वो चेन रूल पर बेस्ड हैं तो हो जाएंगे। जैसे यहां पर देख रहे हो dy/dx मुझे करना है, बताइए क्या दिखा? पहले ब्रैकेट रेज टू 2, यानी x⁻n वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 बाहर आएगा, देन ब्रैकेट और 2 - 1 1, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर चलेंगे, क्या दिखा? e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहेगा, एंड प्लस या तो आपको e⁻x का डिफरेंशिएशन पुरानी वाली कंडीशन के हिसाब से याद रहे, या फिर आप डायरेक्ट करो जैसे अभी किया कि आगे गए तो e⁻x, यानी e⁻x और -x के लिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया -1, और इस तरह से हो जाता है ये टॉपिक, ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट। तो 2e⁻x प्लस e⁻x मल्टीप्लाई करेंगे e⁻x माइनस e⁻x। आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में कई बार अच्छा खासा सिंप्लीफाई दिया जाता है, ये a + b, ये a - b। तो टेक्निकली फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? यानी a² - b² ऐसे करके लिख सकते हो। तो e⁻2x माइनस e⁻2x
ऐसा आप एट लास्ट लिख सकते हैं। तो ये जो चेन रूल का तरीका मैंने अभी भी आपको बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बाकी के बचे हुए जो 2-3 क्वेश्चंस थे, ध्यान दे सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, आप सीधे सीधे अगर आप ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा, राइट। डायरेक्टली आप इसको सोल्व कर सकते हो जस्ट बाय ओपनिंग इट। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग खुद ट्राई करना कि किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ये पॉलिनोमियल पर बेस्ड है। अगला वाला क्वेश्चन, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग फंक्शंस को डिवाइड किया गया है, तो चाहे तो आप डिवीजन या प्रोडक्ट रूल से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मैं यहां पर इस पर डिवीजन रूल लिख रहा हूं। ऑल्दो जब आप डिवीजन रूल लिखोगे तो न्यूमरेटर तो सिंपल है x, डिनोमिनेटर में एक बड़ा फंक्शन है, तो डिवीजन अलोंग विद चेन रूल यहां पर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। फिफ्थ पोर्शन 1/x² + 1, ये टेक्निकली देखा जाए तो x² + 1 है। ये क्वेश्चन पूरी तरह से चेन रूल का ही क्वेश्चन है, राइट। तो इन क्वेश्चन को अपने लिए एज होमवर्क मानो। इन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे आप कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हो, बता सकते हो, मैं वेरीफाई करके आपको बता दूंगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन चेन रूल और डिवीजन और क्वेश्चन रूल। ओके, प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की अच्छे से। कुछ भी चीज नहीं समझ में आई हो, डू कमेंट, जरूरत पड़ेगी मैं वापस से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा और कुछ एग्जांपल्स लेकर।